प्रिय भक्तगणों, आप पर माता की कृपा बनी रहे और घर में सुख शांति समृद्धि आए और सौभाग्य की प्राप्ति हो, ऐसी ही कामना के साथ माता की प्रार्थना करती हूँ। आपकी सारी मनोकामना पूर्ण हो। आज आश्विन माह की शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि है और अब नवरात्रि समापन की ओर बढ़ रहा है। अष्टमी यानी कल और नवमी को कन्या पूजन का विधान है। नवरात्रि का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। यूँ तो नवरात्रि की हर तिथि का अपना महत्व है, लेकिन अष्टमी व नवमी तिथि बहुत महत्वपूर्ण मानी गई है। इन दो तिथियों में लोग माँ भगवती को प्रसन्न करने के लिए तरह तरह के उपाय करते हैं। यह भी मान्यता है कि नवरात्रि में माँ दुर्गा पृथ्वी लोक आती है और भक्तों के दुख दर्द दूर करती है। आज मैं सुना रही हूँ शारदा नवरात्रि में सुनी जाने वाली कन्या पूजन की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा, जिसे सुनने मात्र से संतान की प्राप्ति होती है, दुख दरिद्रता और पापों से मुक्ति मिलती है, सुख शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। तो आप सभी भक्तगण इन कथा को बड़ी श्रद्धा और प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। जम्मू कश्मीर के कटरा जिले के पास एक हंसाली गांव में श्रीधर नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह एक पंडित था जो माँ दुर्गा का बहुत बड़ा भक्त था और अक्सर उनकी पूजा में लीन रहा करता था। श्रीधर की एक भी संतान नहीं थी, जिसकी वजह से वह काफी दुखी रहा करता था। एक दिन उसने नवरात्रि का व्रत किया और कन्या पूजन के लिए कन्याओं को आमंत्रित किया। इन्हीं कन्याओं में एक प्यारी कन्या का रूप धारण करके माँ वैष्णो उसके घर पधारी। श्रीधर ने सच्चे दिल से सभी कन्याओं का आदर सम्मान किया और भोजन करवाया। भोजन ग्रहण करने के बाद सभी कन्या वहां से चली गई, लेकिन माता वैष्णो वहीं श्रीधर के पास रुक गई। उस छोटी कन्या ने श्रीधर को भंडारा रखावने का और पूरे गांव को आमंत्रित करने का आदेश दिया। कन्या की बात मानकर पंडित श्रीधर ने ठीक वैसा ही किया। श्रीधर द्वारा आयोजित किए गए भंडारे में भैरवनाथ भी आए थे। कहा जाता है कि यहीं से भैरवनाथ के अंश का आरंभ हुआ था। यह भंडारा रखवाकर श्रीधर को संतान प्राप्ति हुई। तब से लेकर अब तक नवरात्रि में कन्या पूजन किया जाता है। तो बोलिए माता रानी की जय, दुर्गा माता की जय, भगवती माता की जय। इसलिए नवरात्रि में कन्या पूजन बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। कन्या पूजन के साथ इस पवित्र पर्व का समापन हो जाता है। बिना कन्या पूजन के नवरात्रि की पूजा अर्चना पूरी नहीं होती है। कुछ लोग नवरात्रि की अष्टमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं, तो कुछ नवमी तिथि को कन्या पूजन करते हैं। लेकिन कन्या पूजन करते समय कुछ विशेष बातों का ध्यान अवश्य रखें। अगर इन बातों का ध्यान रखकर कन्या पूजन नहीं करेंगे तो 9 दिन के व्रत का फल आपको नहीं मिलेगा। इसलिए कन्या पूजन का बड़ा ही विशेष महत्व है नवरात्रि में। चलिए जानते हैं वह क्या नियम है और कैसे करते हैं कन्या पूजन। नवरात्रि की अष्टमी या नवमी तिथि को कन्या पूजन करने का विधान माना जाता है। कन्याओं को घर पर आदर सत्कार से बुलाकर उनकी पूजा की जाती है और कन्या के साथ बालक को भी अवश्य आमंत्रित करना चाहिए। बालक को भैरव बाबा के रूप में पूजा किया जाता है। अष्टमी के दिन कन्या की पूजा करने के लिए सबसे पहले सुबह उठकर स्नान कर ले। उसके बाद पहले विधि विधान से भगवान गणेश और महागौरी की पूजा करें। कन्याओं की उम्र 2 से 10 साल के बीच होनी चाहिए और साथ ही 9 कन्याओं का पूजा कर उन्हें भोजन करना चाहिए। ये 9 कन्याएं माँ दुर्गा के 9 स्वरूप मानी जाती है। शक्तिपीठ की सुरक्षा के लिए महादेव ने एक एक भैरव रखा हुआ है, इसलिए देवी के साथ इनकी भी पूजा की जाती है।
शक्तिपीठ की पूजा के बाद अगर भैरव के दर्शन नहीं किए तो माता के दर्शन अधूरे माने जाते हैं। नवरात्रि की अष्टमी तिथि को महाअष्टमी और नवमी तिथि को महानवमी कहा जाता है। इस साल आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 22 अक्टूबर 2023 को रात 7:58 से प्रारंभ होगी और 23 अक्टूबर को शाम 05:44 पर समाप्त होगी। अष्टमी तिथि पर माँ दुर्गा की 8वीं शक्ति महागौरी और नवमी तिथि पर माँ सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है। इन तिथियों पर बेहद शुभ योग भी बन रहे हैं। कन्या पूजन करने से एक दिन पहले ही कन्याओं को आमंत्रित करें। अगर आप अष्टमी को कन्या पूजन कर रहे हैं तो सप्तमी तिथि को ही कन्याओं को आमंत्रित कर लें, और अगर नवमी तिथि को कर रहे हैं तो अष्टमी तिथि को ही आमंत्रित करें। साथ ही पूरे घर को साफ रखें, क्योंकि घर आने वाली कन्याएं माँ दुर्गा का प्रतीक है। कन्या जब घर आ जाएं तो उनको सीधे भोजन के लिए ना बैठाएं, बल्कि पहले उनके पाँव धोएं दूध या पानी से। इसके बाद पानी को अपने सिर पर लगाएं, फिर हल्दी व कुमकुम का टीका लगाएं। इसके बाद पूर्व दिशा की ओर मुख करके स्वच्छ आसन पर बैठाएं। कन्या पूजन में कन्याओं को हलवा, चना के साथ पूरी, खीर, सब्जी आदि चीजें सामर्थ्य के अनुसार परोसे। साथ ही इस बात का ध्यान रखें कि कन्याओं और भैरव को जबरदस्ती भोजन ना कराएं। वे जितना खाएं उतना ही आदर पूर्वक खिलाएं। भोजन के बाद कन्याओं को सामर्थ्य के अनुसार दक्षिणा या उपहार देकर लाल चुनरी ओढ़ाएं और पूरे परिवार के साथ पैर छूकर आशीर्वाद ले और माता के जयकारे लगाते हुए उनको विदा करें। तो बोलिए माता रानी की जय, भैरव बाबा की जय, दुर्गा माता के 9 स्वरूपों की जय। आशा करती हूँ कि आज की जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट में जय माता दी, जय भवानी माता, दुर्गा माता की जय लिख दीजिएगा। धन्यवाद।